लोगरची गालोडा कृपया करके मंच पे आज हाँ और नाम समस्या है तो इतने नाम ले नहीं पाऊंगा, मैं समझ आऊंगा। अभी सरपंच साहब ने जो कही है वो बात कही है कि हमें एकजुट होकर ही रहना पड़ेगा। आज सुमन जी भाई साहब ने कहा कि आज पूरा राजस्थान देखेगा, उसका भी एक कुछ कारण है क्योंकि बीच में एक झंडे वाला लफड़ा हो गया था। तो इस वजह से भीलवाड़ा ने एक निर्णय लिया कि इस बार कोई झंडे का डंडा अपने रगड़े नहीं, माथा फोड़ी रगड़ी नहीं, इससे बढ़िया तो अपने देश का झंडा ही लेके चले। ठीक है, तो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा है, क्योंकि ये समाज किसी भी पार्टी विशेष का गुलाम नहीं है। अगर गुलाम है तो वो आते हैं हमारे पास, हम उनके पास जाते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जब आह्वान करें उस समय आप एक हो जाओ, ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। इसी बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी कुछ समय से एक विवाद चल रहा है पानरवा वाला, कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनको यही बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग आज हमारा राणा पुंजा को अपना बाप बता रहे हैं। क्या आप लोग सब मानने को लिए तैयार हो कि राणा पुंजा भील नहीं राजपूत थे? कोई मानने के लिए तैयार हो? तो इस बात पे बहुत चर्चा हुई है और खूब लोगों से हमारी बहस भी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि आज ये पूरा समाज ये जाजम बैठी हुई है, आज ये निर्णय करके उठे कि जब भी इस विषय पे हमें जब भी जाना पड़े और जिससे भी लड़ना पड़े, ये और समाज जब आह्वान करे, आप क्या तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो कि नहीं हो? तो इसलिए तैयार रहे। और दीपक जी भूतला कृपया करके मंच पे आए। भीमशंकर जी, प्रकाश जी पंडवा कृपया करके एक बार मंच पे आए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम खींचना नहीं है। प्रकाश जी पनवा और जी, दीपक जी भूतला कृपया कर मंच पे बता रहे हैं। ये हमारा किसी और तरह को लेकर, एट्रोसिटी को लेकर मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। क्या हाल बना रखा है इस समाज का? आप लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि हम हैं क्या। हम कह रहे थे अभी कि एक तीर एक कमान इस देश के, मतलब भारत के, हम केवल भारत के मालिक थे कि अफगानिस्तान से लगा करके, बांग्लादेश से लगा करके आपके पाकिस्तान से, हम तो पूरे अखंड भारत के मालिक थे। यह आदिवासी भील अखंड भारत का मालिक था। किसने किए टुकड़े? हमें पूरा भारत चाहिए, हमें तो पूरा अखंड भारत चाहिए। अगर आदिवासी की बात आती है तो आदिवासी को अखंड भारत पे सोचना पड़ेगा। इसलिए साथियों, किस बात के लिए तुम डरते हो? मेरा ये युवा भाई किस बात के लिए डरता है? अरे एक मुकदमा कोई जुल्म करता है, एक कोई अत्याचार करता है, थाने में जाने से डरते हैं। अरे आप लोगों में वो हिम्मत आनी चाहिए कि एक कोई एप्लीकेशन देने आप थाने में जाओ, थाना कांपना चाहिए, न कि अपने आप कांपना चाहिए। किसकी औकात होगी आपकी जमीन ले ले? किसकी मजाल कि आपको एक थप्पड़ भी मार दे? अपनी वो ताकत दिखाओ। उस ताकत के साथ, आज जो ताकत आज आपने दिखाई, वैसी एक कहीं जुल्म होता है, आप अपने भील समाज की ताकत दिखाइए। वरना जो एकलव्य के साथ हुआ वैसा होता जाएगा। बंदर कहाँ हमको आदि रामायण में हम मानते जाएंगे बंदर है। कह दो किसी बंदर को पेड़ पे हो जाके युद्ध कर ले, अभी सीमा पे युद्ध कर ले कोई जाके। क्या समझ रखा है भीलों को? जो मर्जी आए वो कह दो, मर्जी आए वो कर दो, हैं? और तुम्हारी जमीनें हड़प हड़प के एक छोटे मोटे लोग आज यहाँ करोड़पति बन रहे हैं और मेरा समाज दबा कुचला और डरा हुआ है। कौन है इसका जिम्मेदार? आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा। कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, युवा पीढ़ी को पहचानना होगा। आपको अपनी हिस्ट्री को जानना होगा। कौन है ये लोग?
ये जो तस्वीरें हैं कौन है, क्या किया इन्होंने, ये आपको जानना होगा। तब जाकर के आप है डर आपका खत्म होगा और डर के साथ आप है जी बिना निडर होकर आप जी सकते हैं। क्या इनमें निडरता थी? वीरबाला कालीबाई गोली खाई, शबरी माता उसके साथ छुआछूत का हुआ, उसका इतना कोई मैटर वाली बात नहीं है। राणा पूजा 500 साल पहले, 499 साल पहले राणा पूजा, 350 साल पहले गुरु गोविंद जी हुए, उन्हें भगवान के तौर पर मानते, एक धर्म की स्थापना हो गई। हमारे 499 साल हो गए, अरे हम तो इनके नाम को मूर्ति स्थापित करने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी बात को समझना होगा कि कौन दुश्मन है जो हमारे इतिहास को रोकना चाहता है, कौन हमारा वो लोग है, कौन उन लोगों को पहचानो क्यों मूर्ति को, मतलब जो रब पूजा भील है तो भील की मूर्ति नहीं लगाने देना चाहते, क्यों पूजा भील को भील नहीं कहना देना चाहते। इन कारणों में जाने की जरूरत है। पूजा भील मुझे अच्छी तरह से याद है 94-95 में, कि पूजा भील का नाम 94-95 में भी तो युवा पीढ़ी, उस समय तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। 94-95 जब मैं स्टूडेंट था, धन्य हो अरुण जी व्यास को, जिन्होंने बिना किसी पैसे के उस मुकदमे को लड़ा। जब पानरवा सोलंकी अपने आप को बताया जिसने मुकदमा दर्ज किया कि राणा पूजा भील नहीं है, ये तो सोलंकी राजपूत है। उस समय हमने लड़ाई कोर्ट में लड़ी थी और उसमें जीत हुई थी, जब कोर्ट ने निर्णय दिया था पूजा भील है। ये सब हो चुका है पहले साथियों, लेकिन ये बातें हम हमारे युवाओं को बताते कहाँ हैं? हम तो पार्टियों में बटे हुए हैं, यही कारण है कि आदिवासियों का हसरत ये हो गया है साथियों। इसलिए हमें बटने से रुकना होगा। आदिवासी के विचारों को अपने आप को भील के गौरव को स्थापित करना होगा। भील के गौरव को स्थापित करके हमें आगे बढ़ने की ओर सोचना होगा। क्या कारण है कि उदयपुर के चारों तरफ शिक्षा नहीं है? कोई तो कारण होगा साथियों। इतने मेरे युवा, ठीक है अभी वाली पीढ़ी कोई पढ़ रही होगी सन 12 के बाद में, लेकिन क्या कारण है कि जहां कस्बे होते हैं वहां भीलों में शिक्षा नहीं होती है? क्योंकि हम कान में सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं और साक्ष्य जो सबूत होता है, कोई समझने की बात होती, उसमें हम विश्वास नहीं करते। क्योंकि समझा जाता है जहाँ शहर के चारों तरफ, जहाँ पास में अन्य लोग हो, उनको सब डर रहता है कि भील में शिक्षा नहीं फैलनी चाहिए। भील में शिक्षा फैल गई तो कौन बनाएगा महल, कौन बनाएगा बिल्डिंग, कौन टोबली तोकेगा, कौन फावड़ा खेती चलाएगा? ये डर सबके मन में है। इसलिए मेरे भाई जहाँ कस्बे के आसपास रहते हैं उनको बरगलाया जाता है, अरे पढ़ाई में क्या रखा है, तुम तो टोबली दारों मेहनत करेंगे तो ही जीवन जी सकते हैं। इस ढंग से साथियों बरगलाया जाता है और बरगलावट में आकर के उदयपुर के चारों तरफ युवा पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी कहीं शिक्षा नजर नहीं आती है। और कोई पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको मुकदमे में उलझा करके पढ़ाई छुड़वाई जाती है, या फिर उसके साथ अगर ये भी नहीं तो कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती है जहाँ मारपीट की जाती है। आपको इस बात पर सोचने की जरूरत है किस बात की भील है। आज आपको यह पता होना चाहिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, वहां भी किसी एक के साथ अन्याय होता है, आपको यहाँ खड़ा होना चाहिए। कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट, इतना बड़ा राजस्थान का कमिश्नर यहाँ बैठता है और हमारी नींद तक नहीं खुली है। हम चाहे तो पूरे संभाग में दूसरे जोन में भी कहीं आदिवासी का अत्याचार होता है, कमिश्नरेट पे धरना प्रदर्शन, लोकतांत्रिक ढंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी युवा पीढ़ी को ऐसी कोई बात होती थी निकलना पड़ेगा घरों से, जहां पैसा लगाना पड़ेगा। जहां तक शिक्षा की बात है, सबसे ज्यादा आज पूरे उदयपुर में भील समाज के नाम पे पेशाब करने का एक मूत्रालय भी नहीं मिलेगा। पेशाब करने का मेरे को अन्यथा मत लेना, भले में मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है। आप बताइए पूरे भील समाज कविता से लगा करके, न्यायखड़ा से लगा के, बलीचा से लगा करके, आपका ये नेला वगैरह जहाँ भी है, क्या है आपके समाज का पेशाब करने की कोई जगह है क्या? जो किसी ने दान की क्या जमीन, किसी भी भील भाई ने समाज के लिए दान की 5,000 में, शराब पी के 5,000 में तो आप दे रहे हो,
लेकिन समाज के लिए देने में आज बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। इतनी भी हमारी समझ विकसित नहीं हुई। पूरे भारत लेवल पे जमीन लेकर के हर समाज का बच्चा वगैरह के ट्रेनिंग करने जाए, उसके सुरक्षित रहने की जगह है। मेरे ही उदयपुर में केवल एक पेशाब करने का बाथरूम बना हुआ नहीं है। समाज की ओर से देखते हैं गवर्नमेंट की ओर, अरे सरकार ये कर दे वो कर दे। अरे किस बात की सरकार वो कर दे? किसके घर में मेहमान नहीं आते? कितनी हम मेहमान नवाजी करते हैं। क्या समाज में इतनी ताकत नहीं है कि 500 इकट्ठा रुपया इकट्ठा करके कुछ ऐसा करे जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके? सोचा आपने कभी यहाँ बहनें वगैरह आती हैं आपके अंबा माता में, प्रतापनगर में, ये माचला मगरा पारा चौराहे में, उधर देख लो सुखेर में, कितने हमारे समाज के बच्ची और बच्चियां हैं काम करने के लिए आते हैं। कितने बच्चे बच्चियों को काम मिलता है, कितने शाम को पैसा जेब में है कि नहीं है, कितनों को मतलब है तो ऐसे इधर उधर के रहना पड़ता है, कितनों को काम मिलता है, कौन कहाँ काम पे जाती है। क्या आपके समाज की मतलब इस प्रकार की कोई सुरक्षा है? नहीं है। सोचना पड़ेगा समाज को, ऐसा कुछ अपने लेवल पे करो, सरकार की ओर मत ताको। हम भिखारी नहीं थे, हम देने वाले थे। आदिवासी भील कभी भिखारी नहीं रहा है, वो देने वाला रहा है। और आज जब हमारे इस पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल आता है, वहाँ एम के भवन हम समाज के लेवल पे खड़ा नहीं कर सके। किया होगा जहाँ मूर्ति वगैरह लगा करके, जहाँ भगवान के नाम पर भी हो, वहाँ पर भी कहीं रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए साथियों बहुत सारे वक्ता हैं, बात और भी कभी कहेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो त्रस्त समाज है, आदिवासी समाज बहुत गरीबी से गुजर कर जो त्रस्त की ओर बढ़ रहा है, उसको हम केवल एक ढंग से दूर कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग एक होना सीखिए। आप 9 अगस्त के अलावा हर महीने की 9 अगस्त को आप इकट्ठा होइए और वार्तालाप कीजिए, बातें कीजिए, समाज के दुख दर्द में आप काफ़ी कुछ बांटने का प्रयास कीजिए। तब जाकर के समाज और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आज जोश वाली बात कही, हमें भी कुछ जानकारी मिली, पानरवा वाली है, जैसे कि बहुत सारी मतलब बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।